चलिए जी, प्रारंभ करें। जी। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे तृतीया विभक्ति की रूप सिद्धि। तृतीया विभक्ति जैसा कि आप जानते हैं कि टा, भ्याम और भिस, ये तीन का नाम तृतीया विभक्ति है। और आज हम बड़े दिनों बाद भी कक्षा में उपस्थित हो रहे हैं, अतः पिछली वाली प्रक्रिया को आप स्मरण जरूर कर लेना। आज यह समय इसलिए लगा कि हमें कुछ बहुत आवश्यक कार्य आ गए थे, तो जिनको ठीक किया आज इधर आकर के। तो चलिए, अब कक्षाएं प्रारंभ मतलब अब कक्षाएं लगातार चलेंगी और आज हम तृतीया विभक्ति पढ़ेंगे। इससे विगत हमने द्वितीय विभक्ति पढ़ी थी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आपको तरीका वही पहले जैसा ही रखना है, वही एक तरीका है? तो चलिए, सूत्र है आपका टा नसी नसा मिनात्स्या। एक ये सूत्र पढ़ना है। एक प्रयोग रामेण से बनेगा, दूसरा सुपीचा से बनेगा, तीसरा तो हिस्यई। तीन सूत्रों से आपके प्रयोग मतलब तृतीया विभक्ति में रूप सिद्धि हो जाएगी। जब मैं यहाँ पर तृतीया विभक्ति इत्यादि इसको इस तरीके से लिख रहा हूं क्योंकि लघु कौमुदी में इसी तरीके से विभाजन है। मतलब पहले विभक्ति और उसके रूपों की सिद्धि, उसमें लगने वाले सूत्र इस तरीके से लघु कौमुदी में दिया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ चीजें क्या है, ध्यान रखिएगा। आप अदंत शब्दों को पढ़ रहे हैं। अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? अदंत शब्द, अर्थात ऐसे शब्द जो ह्रस्वकारांत शब्द हैं। उनकी सिद्धि में क्या होता है, मैंने आपको पहले बता रखा है कि सबसे ज्यादा जो परिवर्तन होता है वो अदंत शब्दों में ही होता है। बाकी और जगह तो विभक्ति यथावत चिपक जाएंगी। जो आपको 21 प्रत्यय याद है, ये विभक्तियां वहां यथावत चिपक जाएंगी, ठीक है ना? उनमें कुछ नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे काम थोड़ा अलग अलग होते हैं, तो इनको आ जाइए, हम सबको अब देखते हैं। तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे देखिए, राम शब्द से आप तृतीया विभक्ति है, तो तृतीया विभक्ति में क्या आता है? टा आता है। आप जानते हो, टाभ्याम भिस इति तृतीया। अच्छा, इसमें हमें क्या क्या विवक्षा करनी पड़ेगी? एक तो एक वचनत्व की विवक्षा, जिसे कहेंगे एकत्व की विवक्षा करनी पड़ेगी। और हमें एकत्व की विवक्षा है, पुंस्त्व अर्थात पुल्लिंग की विवक्षा है, और कर्ण या कर्ता कहो, अनुक्त कर्ण और कर्ता की विवक्षा है हमें। इतनी चीज होने पर हमें टा विभक्ति लानी। तो टा ले आए तो स्थिति बनी राम आगे टा। और आपको क्या करना है, जो टा है उसमें टा दो चीजें, एक टा है और एक आ है। तो आपको क्या कर देना है, एक सूत्र आपने चूटू पढ़ा है पिछले द्वितीय विभक्ति में, उधर पढ़ा था नहीं, प्रथमा पढ़ दिया था, सु जस जब आया था शायद, है ना? तो प्रत्यय के आदि चवर्ग टवर्ग, क्योंकि चवर्ग तो जस में था और यहाँ पर टवर्ग का ये उदाहरण है, हमने बताया भी था जब। तो क्या हो जाएगा, चूटू से टकार चला जाएगा, आकार शेष रहेगा, तो स्थिति बनेगी राम आ। ठीक है, अब आपको क्या करना है इस कंडीशन पर, कि राम आ ऐसी स्थिति बनेगी। अब सूत्र लगाना है टा नसी नसाम मिनात्स्याहा। सूत्र क्या कहता है ये, कि अदंतंग से परे। देखो सूत्रकार देखिए, अब यहां से क्या आरंभ हो रहा है, इस सूत्र से आप थोड़ा गौर करिएगा। इस सूत्र से जो आरंभ हो रहा है, मतलब ये सभी सूत्र एक बात इक्वल, एक बात सेम के हैं, वो बराबर है सब में। क्या है? अदंत अंग। देखो इसमें भी देखो अदंत अंग है, आप देखिए अदंत अंगात। इसमें भी अतोंगस्य है, अदंत इसमें भी है। और यहाँ अतोभिस इसमें भी अदंत है। मतलब आप इन जब सूत्रों को एक कैटेगराइज करेंगे तो ये सब अदंत अंग को प्रमुख करके लग रहे हैं। मतलब अंग, अदंत अंग को ये कार्य, अथवा अदंत अंग से परे विभक्ति को अमुक कार्य। तो ये अदंत अंग विषय के समय, मतलब ये ह्रस्वकारांत शब्दों में ही प्रवृत्त होंगे ये जान लें। अब जैसे आपके पास तो बहुत सारे शब्द हैं, जैसे आपके पास तो इकारांत भी है, उकारांत भी है, ये सब है ना कैटेगरी। वहां पर ये सूत्र नहीं लगेंगे, ध्यान रखना। इसलिए जो भी आपको विविधता है वो बस इसमें है, ठीक है?
तो हमने क्या किया कि अदंत अंगों को होता क्या क्या है उन सबको कोशिश की है इस डायग्राम के माध्यम से कि हम एक साथ आपको बता सकें। क्योंकि जितने भी अदंत अंगों में पाणिनि जी ने जो विधान किया है, हमने प्रयास किया है कि इसको थोड़ा सा, अभी आप जितना पढ़ चुके हो लगभग उतना हमने इसमें लिखा है, आगे पढ़ोगे तो इसका पूरा एक बड़ा चार्ट एक स्पेशली अलग से बना भी देंगे। अभी आपको संक्षिप्त रूप में हमने प्रदर्शन किया है इसे। तो देखो अदंत अंग को क्या होता है। अब देखिए अदंत अंग के पास, आपके पास जैसे सबसे पहले टा विभक्ति आएगी तो क्या होगा, तो आपको क्या कर लेना है, अदंत अंगात टादी नाम। अब ये टादी कौन है, तो टादी नाम का मतलब है, देखो यहां पर थोड़ा देखिए यहां कि टा ngसी ngसाम, टा ngसी ngसाम, ये टादी तीन है। मतलब एक तो टा है खुद, एक ngसी है प्रत्यय जो पंचमी में है, और एक ngस है जो कि षष्ठी का है। मैंने कहा ना आपको विभक्तियां ठीक से याद होनी चाहिए। यदि विभक्तियां नहीं ठीक है आपकी, समझ लीजिए कि आपको इस प्रकरण का पढ़ने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। अतः आप इस प्रकरण में यदि चाहते हैं प्रवीणता, तो विभक्ति आपको कंठस्थ होना चाहिए कि किस विभक्ति का किस वचन में क्या है उसका स्वरूप। ठीक है, तो आपको पता है अदंत अंग से परे टा को इन, नसी को आत और नस को से होता है, तो वो विभक्तियां पता होना चाहिए। क्यों, अब क्या आरंभ होने जा रहा है, अब आरंभ होने जा रहा है विभक्ति के स्थान पर होने वाले आदेश। ज्यादातर तो ऐसा होता है, ज्यादातर रूपों में ध्यान रखना तुल जी, ज्यादातर रूप तो इस बात से सिद्ध हो जाते हैं जी कि जी किससे, आप सुवौजस अमौट सस को डायरेक्ट पीछे लगा दो है 21 प्रत्ययों को। लेकिन बहुत सारी जगह पाणिनि जी ने क्या किया है, विभक्ति के स्थानों पर कुछ आदेशों का विधान किया है। जी, ठीक है ना पंतोला जी। तो विभक्ति प्रणाम के भैया। कारण जो कुछ आदेशों का विधान किया गया है, इसीलिए हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर विभक्ति के स्थान पर होने वाले आदेश को कुछ दर्शा रखा है कि विभक्ति को क्या क्या आदेश होते हैं। तो आप सबसे पहले देखिए अदंत अंग से परे टा को इन, तो देखो तीन चीज है यहाँ पर ध्यान रखना, टा ngसी और ngसाम, और तीन ही इनको आदेश विधान किए गए हैं। इनात स्याहा, मतलब इन, आत और स्या, ये तीन आदेश विधान किए गए। पर किससे परे होते हैं, अदंत अंग होना चाहिए। मतलब आपका जो प्रकृति भाग है वो प्रकृति भाग आपका अदंत होना चाहिए, मतलब ह्रस्वकारांत होना चाहिए। उस ह्रस्वकारांत से परे यदि टा है तो आप भैया टा प्रयोग मत करो, क्या करो, उसे इन बना दो। पाणिनि जी कह रहे हैं उसे इन बना दो। ठीक है, बाकी जगह और शब्दों के लिए तो वो टा है, और शब्दों के लिए क्या है, वो टा है ना, लेकिन अकारांत शब्द के लिए वो क्या है, वो इन है। ठीक है जी। और क्या है, अकारांत शब्द के लिए ngसी नहीं है, ngसी को भूल के आत उस जगह याद करिए, क्योंकि उसके स्थान पर आत हो जाएगा। ऐसे ही ngस को क्या समझिए, स्या समझिए, अदंत अंग से परे है तो मतलब अकारांत कोई शब्द है तो। और बाकी इकारांताएं उकारांताएं उनकी कहानी सब आपको आगे बताई जाएगी। उधर ज्यादा बदलाव नहीं है, हलंतों में तो बिल्कुल भी नहीं है। उधर हलंत जो शब्द आएंगे, जैसे सरित शब्द है ना, जैसे लिह शब्द है, जैसे भगवत शब्द है, ये सब हलंत शब्दों की कैटेगरी में आती है। वहां पर ज्यादा बदलाव नहीं है, वहां तो विभक्ति यही जो 21 है इनको खटाखट मिलाओ और रूप बनाओ। यहाँ अदंतों में सबसे ज्यादा बदलाव है जिन्हें आप देख रहे हो यहाँ पर। तो चलिए आपको क्या करना है, अदंतात टादी नाम इनादयः क्रमात् स्युः, अदंत टादियों को इन, आत और स्या क्रमशः हो जाते हैं। तो देखिए इसलिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है अदंत अंगात, अर्थात अदंत अंग से परे। टा है तो उसे इन कर लीजिए, ngसी है तो उसे आत कर लीजिए, और यदि ngस है तो उसको स्या कर लीजिए। ये सब अदंत अंग से परे विधान कर रहे हैं। तीन चीज अभी आपको समझनी है, औरों के लिए भी आपको बताते रहेंगे। ठीक है जी। तो इसमें इन दो के उदाहरण तो अभी आपको आगे आएंगे, जब आप पंचमी विभक्ति पढ़ोगे, जब आप षष्ठी विभक्ति पढ़ोगे। अभी आपको किसका आ रहा है, टा को इन करने का। ठीक है, चलिए अब समझते हैं। आपने टा किया, चुट्टू से टा को उड़ा दिया मतलब उसकी संज्ञा कर दिया, तसलोपा से लोप कर दिया, उसका शॉर्टकट रहेगा ये। ठीक है, उड़ा दिया में क्या क्या चीज सम्मिलित है कि चुटू से संज्ञा, तसलोपा से लोप। ठीक है,
तो भैया उसका आवचा, तो राम आ ऐसी स्थिति बनी, टांग असी घसाम मिनात स्याह, ये सूत्र आपने लगाया। इस सूत्र के लगाने के बाद राम इन, मतलब टा को इन कर लिया आपने, राम इन ये स्थिति हुई। अब आपको क्या कर देना है, आध गुणा से गुण कर देना है। गुण करोगे तो बनेगा रामीन। गुण करना तो जानते ही है, संधि तो आप जान चुके हो। तो देखो पाणिनि जी ने सोचा कि हम इनात इस विधान कर दें, बाकी संधि अंधि कर लेंगे, सब लोग जानते हैं। तो चलिए, तो फिर क्या किया, रामेन जब बन गया फिर आपको ये सूत्र लगाना है, अटकुपांगनुम विवाहित। अभी पिछली बार ही पढ़ाया है आपको, रामान में पढ़ाया था। रामान में चूंकि सूत्र लग नहीं पाया था पदांतस्य के कारण। अब यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर ये सूत्र लगेगा। ये सूत्र क्या कहता है, रेफ और शकार से परे, ध्यान रखिए कल का, रेफ और शकार से परे। जी सुमित जी, किम वक्तुम इच्छति? क्षम्यताम आचार्य जी, बीच में डिस्टर्ब कर रहा। हाँ कोई बात नहीं। ये आपने जो बताया कि चुटू ने टा को इत संज्ञा किया, हाँ 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 और टा की जगह में ही इन हो रहा है। हाँ हाँ ठीक, अच्छा हाँ यार, ये वाला पॉइंट भूल गए थे थोड़ा बताना तुम्हें। जब भी सुनो सुनो, तुम्हारा प्रश्न में समझ गया, उसका उत्तर सुन लो जी, है ना। अपनी वीडियो भी खोल लिया कर, थोड़ा दर्शन हुआ करेंगे, बढ़िया लगेगा हमें भी जी कि हाँ। जी जी आचार्य। हाँ हाँ, तो आपको बढ़िया अरे इनका लगेगा। मुख देखने के लिए तो और कहाँ है। सुनिए सुनिए, आपका उत्तर सुनिए। ये सूत्र तो कह रहा है कि टा को मतलब इन करना है, और हमने क्या किया है, आ को इन किया है। तो जब भी कोई सूत्र ये कहेगा कि टा को इन करो, घसी को आप करो, तो मित्रों आपको क्या करना है, वहां अनुबंध हटा करके ही वो कार्य करने हैं आपको। अच्छा जी। क्या करने हैं, अनुबंधों को पहले हटा देना है, अनुबंध हटा करके ही कार्य करने हैं। ये व्याकरण की सिद्धांत मतलब परंपरा है, ये सिद्धांत है। अनुबंध विनिर्मुक्त पदार्थ की ही उपस्थिति करनी है, मतलब अनुबंध हटा करके। इसलिए हमने पिछली कई सारे उसमें स्लाइड में यही किया था, जब हम आपको रू पढ़ाते थे तो रू का हम डायरेक्ट र लिख देते थे कई बार, मतलब ऊ वगैरह हटा करके। जी ऐसे ही हम चाहते तो यहाँ टा को हटा करके डायरेक्ट आ भी लिख सकते थे, लेकिन इसी बात के संज्ञान के लिए आपको ये टा लिखा है कि जब भी आपको कोई आदेश विधान करना हो किसी के विभक्ति वगैरह किसी के स्थान पर, तो प्लीज उसके अनुबंधों को पहले हटाइए, उसके बाद उससे कार्य लीजिए आप। ठीक है सुमित जी? जी जी आचार्य जी। हाँ हाँ, तो बस इसको समझ गए ना, आपको उत्तर मिल गया ना? जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए, अब यहाँ पर आपको सूत्र आगे रामेन जब बन गया, अर्थात आपने आधगुणा कर लिया, फिर आपको क्या करना है, एक सूत्र है आपका अट को पांगनुम व्यवायेपी। ये आपने सूत्र पिछली बार पढ़ा था, और मैं समझता हूं कि आप लोगों ने से द्वारा से नहीं देखा होगा, है ना। तो आप लोग यदि प्रवीणता चाहते हो कि मुझे कहाँ नकार को नकार करना है, तो प्लीज सूत्र के नियम को याद करें। मैं सूत्र का नियम एक बार फिर याद दिला रहा हूं आपको। ये सूत्र क्या करता है कि रेफ और सकार से परे, अर्थात इधर रेफ होना चाहिए, ऑब्लिक या श होना चाहिए, है ना, ऐसा ऐसा हलन कर दो, रेफ श ओरिजिनल। उससे परे क्या हो, इधर यदि ना है तो ये सूत्र क्या करेगा, इस ना को बदल देगा ण में। पर कब, बीच में क्या क्या होना चाहिए, बीच में सब अट कवर्ग पवर्ग होने चाहिए। जो सूत्र कह रहे हैं ना, अट कुप्वांग नुम व्यवाही, अट कवर्ग पवर्ग, इनका कोई एक, इनमें से कोई एक वर्ण बीच में हो। ठीक है, अट हो या कवर्ग हो या पवर्ग हो या आंग हो या नुम नुम मतलब अनुस्वार। ठीक है, तो इतनी सारी बात, ये इतनी बात कोई नहीं है। सूत्र कहता है क्या करता है, ना को ना करता है, पर कब करेगा, समान पद, मतलब एक पद होना चाहिए। तो ठीक है भैया, हमारा तो एक ही पद है ना, क्यों सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। तो रामेन एक पद है, मतलब ये समान पद है। जैसे कहीं कहीं व्याख्याओं में लिखा है अखंड पद, अखंड पद मतलब वन पद। चलिए, तो इससे क्या कर दिया, अब यहाँ पर एक शर्त देखते हैं इसकी घटती है क्या नहीं। चलो, रामेण है, जैसे र आ गया, रेफ और शकार से परे, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो यहाँ पर र मिल गया हमें आदि में, चलो भैया ठीक है, यहाँ र मिल गया। और आगे क्या है, रेफ और सकार से परे सूत्र करता है ना को ना, और बीच में क्या है, टकवर पवर्ग है। यस, देखो देखो, तो र तो यहाँ मिल गया यहाँ, और न किधर मिल गया, इस साइड में मिल गया। बीच में देखो अटकवर पवर्ग सब कुछ है क्या नहीं, ये था। हमने चेक किया कि अट कहाँ है जी, रा में आ अट है, माँ में फिर सॉरी फिर माँ क्या हो गया, माँ आ गया पवर्ग। यस, माँ के बाद ए क्या हो गया, ए हो गया अट, उसके बाद ना आई गया। तो ना को क्या हो जाएगा, ना, ना को क्या कर देना है आपको, ना थोड़ा कर दिया, क्या रूप बन गया, रामेण। तो प्रयोग क्या प्रयोग करना है, रामेण।
बहुत सारे प्रांतीय भाषाओं में ना और ना को एक जैसा ही समझते हैं। इंग्लिश में तो प्राय ऐसा ही है, वहां तो ना और ना में ज्यादातर वो लोग भेद ही नहीं है कुछ भी, जी एक ही स्पेलिंग लिखते हैं सबके सब। पर हमारे यहाँ पर ये जो वर्ग के पंचम अक्षर है उनके लिए तो भैया अलग अलग से 5 अक्षर दिए गए हैं, यम अंगना ना, उनको हम बाकायदा माइक्रो लेवल पर डिफाइन कर सकते हैं। तो ना और ना के उच्चारण में थोड़ा आप लोग भी सभी सावधानी बरतें, एक जैसा कई लोग कर जाते हैं, है ना, तो ऐसा नहीं करना है। तो चलो रामायण बन गया। अब जी। प्रश्न उठता है कि यहाँ पर पदांत से सूत्र क्यों नहीं लगता कि पद के अंत में ना को ना का निषेध करता है वो, जैसे आपने रामायण में तो लगा दिया था। पदांत सूत्र का अर्थ याद करिए, वो सूत्र क्या करता है, पद के अंत में नकार को नकार नहीं होता, ठीक है। तो फिर कहा जी अरे यहाँ पर जी। दरअसल क्या है, यहाँ पर न पद के अंत में नहीं है, बल्कि पद के अंत में क्या है, अरे न में आ भी है, वो है अ है पद के अंत में। तो इसलिए पद के अंत में नकार नहीं होने से कौन सूत्र नहीं लगेगा, पदांत से सूत्र जो नकार के नकार को निषेध करता है वो नहीं लगेगा, ठीक है। कोई उत्तर पूछे तो बता देना, आपको ही बताया गया है। तो चलिए खैर आप इसे समझ गए हो। आइए अब आगे चलते हैं। आपने एक वचन समझ लिया, अब द्विवचन के लिए क्या करना है, द्विवचन के लिए राम आगे भ्याम, क्या प्रक्रिया क्या करनी है, वही करना है, राम राम 2 बार लाना है। विवक्षा क्या होगी आपकी, जो है द्वित्व की विवक्षा है, मतलब द्विवचन की विवक्षा है, तो 2 बार राम का प्रयोग होगा। स्वरूपाणाम एक से विभक्त उसे एक रह जाएगा। तो आपको विवक्षा किस किस की है, आपको पुंस्त अर्थात पुल्लिंग की विवक्षा है, एकत्व अर्थात सॉरी यहाँ पर द्वित्व की विवक्षा है, और आपको क्या है अनविहित कर्ता अथवा कर्ण की विवक्षा होगी। तो ये आप क्या लाओगे, तृतीय विभक्ति लाओगे, मतलब भ्याम लाओगे 3 चीज होने पर, तो भ्याम ले आए, और स्वरूपाणाम एक से विभक्त उसे पहले एक्सेस कर देना, ठीक है। अब आ गया राम और भ्याम, जो बचेगा वही लुप्यमान के अर्थ को कहेगा। अब है राम भ्याम, ऐसी कंडीशन होने पर सूत्र कौन लगेगा। अब ऐसे ही डायरेक्ट यदि मिला दिया जाए विभक्ति को तो राम भ्याम ऐसा होगा, है ना। लेकिन सूत्र है आपका कौन, सुपीचा। क्या सूत्र है आपका, सुपीचा। एक बात और आपके ध्यान के लिए कह दी जाए, आप लोग आज कोई हाँ हूं कर नहीं रहे, क्या कर रहे हो भाई, सब लोग बिजी हो। नहीं सर, सुन रहे हैं, बोलिए, ध्यान से सुन रहे हैं। हाँ एक बार हाँ हूं कोई बीच में कर दिया करिए, जैसे अतुल जी, पंतुला जी, इनको आज शौक है, सुमित जी है, मतलब एक दो व्यक्ति को जरूर करना है, सबके सब नहीं करें, नहीं तो आपको आधे दे दोगे वही करेगा। हाँ तो चलिए इनको बता देते हैं। अतुल जी आप कर सकते हैं ना। अरे मेरे भाई जी साहब। जी चलिए तो आप अपना वीडियो भी ऑन करें यदि कोई समस्या ना हो तो। जी और जी पंतोला जी आप वीडियो क्यों ऑफ किए हो, आप भी वीडियो ऑन करें। संदीप जी आप भी करें। हाँ मेरा तो वेरी ऑन है, गुड। देखो मैं तो आपको वीडियो मेरा ऑडियो ऑन सब, है, देखिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे भैया, हाँ भाई साहब, बोलिए बोलिए। मैं लैपटॉप से आज वो कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ इसमें कैसे क्या हो। मैंने कहा मैं लैपटॉप से जुड़ा हुआ हूँ तो इसमें देख रहा हूँ कहाँ क्या है। अरे आप पाठ को सुनिए, डिवाइसों में मत लगे नहीं। रहिए। अरे आप नहीं, बात सुनिए, वो आज सब ये देख देखना लोगे भी आप, तो ठीक है। कैसे क्या हो तमाम रहा है। सेमिनार पढ़ेंगी उसमें चेक कर लेना। ठीक है, समझ रहे। ये भी हाँ हाँ चलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बिल्कुल मित्रों, बिल्कुल। आप आज पहली बार, मतलब अभी अजंत पुल्लिंग पढ़ रहे हो, आप अभी तक सभी अजादी विभक्तियां पढ़ रहे थे, आज आप पहली बार एक हलादी विभक्ति पढ़ने जा रहे हो। क्योंकि मैंने आपको बताया है उसमें, देखो हमारा आजादी और हलादी का भी विभाजन था, आपने ध्यान दिया हो, जिसमें आपकी 8 हलादी विभक्तियां हैं और बची खुची विभक्तियां जो है आजादी हैं। और अजंत जो पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो या नपुंसक लिंग हो, इनमें अजंत अर्थात आजादी विभक्तियों में ज्यादा काम आपको मिलेगा। हलादी विभक्तियों में तो प्राय ना के बराबर कार्य है, ना के बराबर या तो है ही नहीं, और है तो ये अदंतों में कार्य है सिर्फ आपको जो दिखाई दे रहा है। तो आज हम कौन सी विभक्ति पढ़ने जा रहे हैं, हलादी, जिसके आदि में हल है, ठीक है। अब ये मत कहना संदीप जी कह रहे टाभी तो हलादी थी, अरे भैया उसकी संज्ञा कर लोगे ना, चूटू हटा देगा उसको, आजादी ही बचेगी वो। तो जब भी आपको आजादी हलादी देखना हो, वो भी अनुबंध हटा करके ही देखना। जी जी ठीक है ना। जी आचार्य। चलिए तो राम आगे भ्याम, आप हलादी व्यक्ति पढ़ने जा रहे हो, कुछ भी नहीं करना है। एक सूत्र है सुपी च, क्या करता है ये, ययादौ सुपी अदंतंगस्य दीर्घ, यदि सुप के परे रहते अदंतंग को दीर्घ होता है, ठीक है।
तो ये देखो ये वाले यहाँ पर लिखा हुआ है यादी सुपी अदंत अंगस्य दीर्घ, नीचे जो है एक बना हुआ है। मुझे यहाँ पर ये है ना सबसे नीचे देख रहे हो इस डायग्राम में अदंत अंगात के सबसे नीचे ये यादव सुपी देख रहे हो ना? जी जी दरअसल यहाँ पर ये मुझे नहीं लिखना चाहिए था। क्यों? ये वाला कार्य अदंत अंग से परे विधान नहीं होता है। ये तो क्या है कि उस हलादी विभक्ति के परे रहते, अर्थात जो यादी सुप है उसके परे रहते प्रकृति को एक कार्य होता है अदंत अंग को दीर्घ। तो मैं इसे यहां से हटा दूंगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये। इसको मैं दूसरे तरीके से या फिर इसका लेखन होगा कुछ, ठीक है, इस एक पॉइंट का बस। तो चलो, तो क्या करना है, अदंत अंग को दीर्घ करना है। तो राम में अदंत अंग कौन है? अदंत भी है और वो अंग भी हो, अंग मतलब अंग संज्ञा। तो राम का राम यह अदंत है और अंग भी है, ध्यान रखना। राम क्या है? अदंत भी है और अंग भी है। तो क्या कर दिया? दीर्घ कर दिया। दीर्घ कर दिया तो रामाभ्याम बन गया। ओके जी जी तो देखो भ्याम में तो कुछ भी नहीं है, 3 तेरे। आइए अब आगे चलते हो। अब आ जाइए भिस। ये भी हलादी विभक्ति है, लेकिन जैसे ही अदंत अंग है तो आप सावधान हो जाइए। अदंत अंगों में आपको सूत्र याद कर लेना है, अतो भिस ऐस। पाणिनि जी क्या चाहते हैं? पाणिनि जी चाहते हैं कि अदंत अंग से परे जो भिस है वो ऐस के रूप में प्रयोग हो, मतलब वो भिस नहीं चाहते हैं उसे। तो आप कहोगे भैया जब भिस को ऐस करना था तो ऐस ही कर देते ना डायरेक्ट पाणिनि जी। तो मैंने आपको क्या कहा कि यह जो पाणिनि जी ने प्रत्यय बनाए हैं वो सभी शब्दों के लिए बनाए हैं। उनके पास इकारांत, उकारांत, मकारांत, हकारांत, लकारांत तमाम तरीके के हैं। उधर क्या है कि ज्यादा परिवर्तन नहीं है, वहां तो भिस ही भिस यूज होना है हमेशा। अब जो भी ज्यादा परिवर्तन है वो अदंत अंग के साथ है, तो इसलिए पाणिनि जी ने क्या कर दिया, अदंत अंग से परे भिस को ऐस बना दिया, जी सूत्र अलग से रचकर। ठीक है, जी जी हाँ। ये पाणिनि जी की आप इसको भी टेक्निक को भी समझते जाए, उन्होंने शब्दों को कैसे बांधा है कि सभी लोग इन नियमों के अनुसार उन हजारों लाखों शब्दों को समझते रहे। तो क्या हो जाएगा, अदंत अंग से परे भिस को ऐस। इसलिए देख रहे होगे आप यहाँ पर कि ये अदंत अंग से परे वाला भिस को क्या कर देना है, ऐस। आइस ठीक है, अच्छा भिस को ऐस कर देना। चलो ये तो हम अभी कर लेंगे। भिस को ऐस कर लिया, देखो राम भिस और राम ऐस कर दिया ना। चलो अब क्या करोगे, राम ऐस, राम अकार के बाद ऐकार मिल गया, मतलब आपकी यहां पर कौन सी संधि हो सकती है? कौन संधि हो सकती है? वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। बहुत अच्छे है, सब लोग जानते हैं। वृद्धि संधि कर दिया। करने के बाद क्या होगा, रामैस ऐसा बनेगा ना कुछ, और सकार को रुत्व विसर्ग मार देना। रुत्व विसर्ग की प्रक्रिया क्या है वो समझ लेना, क्या वो पहले ही बता चुके हैं कि सज सो रू से रू करना, रू का र बचेगा, र को फिर अवसान संज्ञा और खरबसारी विसर्जन से विसर्ग बना देना। इतनी सारी प्रक्रिया इंक्लूड रहती है रुत्व विसर्ग में। ठीक है, हाँ जी तो फिर अब क्या हो गया, रुत्व विसर्ग हो गए, रामई ही ऐसा प्रयोग बनेगा विसर्गाम। अच्छा एक चीज और बच गई। अच्छा अरे इसके मूल में कुछ शब्द बच गया है। देखो ये वृत्ति यहाँ पर लिखी नहीं है आपकी, आप किताब देखोगे हमने आपकी सुविधा के लिए एक दूसरी प्रति से देख करके जोड़ दिया। ये वृत्ति है तो भी सही कि अदंतात अंगात परस्य भिषम ऐस्य। ठीक है, ये उसको वहां पर लिखा क्या है, ये लिखा है बस अनेकाल सित सर्वस्य रामई। ये सूत्र स्मरण दिलाया है। क्यों? बात यह है कि भिस को ऐस करना है। तो देखो भिस को ऐस करना है, सूत्र ने कहा तो भिस में किसको ऐस करें, क्योंकि भिस में तो बहुत सारे वर्ण हैं। तो एक सूत्र आता है अनेकाल से सर्वस्य, कहता है कि जी जो आदेश अनेकाल वाला, अनेकल होगा, आप पढ़ चुके हो इसे पहले असंधि में, कि जो आदेश कैसा होगा, अनेकाल होगा। अनेकाल मतलब अनेक अल होंगे, जिसमें अल मतलब वर्ण, अल माने सभी वर्णों को एक साथ हम कहें तो अल अल कह सकते हैं, ये प्रत्याहार है ना। तो क्या हो जाएगा, अनेकाल सित सर्वस्य। ठीक है, जो आदेश अनेकल हो या सित हो वो पूरे स्थानीय के स्थान पर होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, जो ऐश है ये अनेक अल वाला आदेश है। देखो ऐश में कितने सारे अल हैं, ऐ और सा है, एक से ज्यादा अल हो गए, हो गया अनेकाल। जी जी अनेक अल का मतलब क्या है, एक से ज्यादा कोई तो अनेक।
तो ऐस एक ऐसा आदेश है जो अनेक अल वाला है, इसलिए क्या होगा, ये पूरे भिस के स्थान पर बैठेगा, ना कि उसके कहीं जी। आगे पीछे, ना किसी एक वर्ण पर। ठीक है, तो जी ऐस जी हो गया, इसलिए यहाँ पर लिखा अनेक काल से तरफ से सूत्र का स्मरण दिलाया, मतलब संपूर्ण स्थानी को ये आदेश कर देना है। तो क्या प्रयोग बन जाएगा, रामई बन जी। जाएगा। चलो रामाई। ठीक है, आज से आपने क्या समझा, रामायण समझा, रामाभ्याम समझा और रामई, ये तीनों समझ। रामाई। जी एक चीज मैंने इसमें एक ज्यादा एक्स्ट्रा लिख दी है, आगे के भविष्य को थोड़ा ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आने वाला है ये। क्या हो जाता है, अदंत अंग से परे, ये देखो थोड़ा झलादी बहुवचन यदि सुप है, थोड़ा डॉट डॉट लिख दिया, वह जगह नहीं थी भैया, इसलिए अदंत क्या होता है, झलादी बहुवचन सुप परे रहते अदंत अंग को क्या कर देना है, दीर्घ कर देना है। दीर्घ। नीचे क्या करना है, दीर्घ। अरे दीर्घ कर देना है, अरे यार ये तो गलत लिख दिया, यहाँ पर मुझे एकार लिखना चाहिए था। ठीक है, इसको कल सही कर देते हैं। यहाँ पर आप क्या समझना, एकार, क्योंकि इसे पढ़ाएंगे, कल आ जाएगा ये आप लोगों को। ठीक है, जी हाँ आज ये बहुत जल्दी में बन गई है, तो ये देख ही नहीं पाया कि दीर्घ ही लिखा रह गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर एकार समझना आप। और जितने भी अदंत अंगों में कार्य हैं, हम चाहेंगे कि इस प्रकार का एक डायग्राम आप लोगों के सामने, इसलिए आपको पता चल जाए है, इसमें सूत्र का सार है बस, इसमें और कुछ भी नहीं है, कोई अलग से नहीं है। पाणिनि जी की बात को एक डायग्राम के रूप में प्रस्तुत किया गया है बस, है ना। तो चलो, आज आपने तृतीय व्यक्ति के रूप की सिद्धि पढ़ ली। यदि इस विषय में आपको यदि कोई प्रश्न है तो आपके प्रश्न स्वागत योग्य है। हाँ जी, कहिए, यदि आपके इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप बता सकते हैं। फिर हम चतुर्थी विभक्ति पढ़ेंगे, है ना। चतुर्थी विभक्ति में थोड़ा एक सूत्र आ गया है, स्थान विदादेशो नल विदऊ वगैरह, ऐसा ऐसा। जी तो उसके विषय में जानेंगे। यदि आपकी कोई प्रश्न हो तो फिर बता देना। नहीं है आचार्य जी, आज तो लगभग सभी संतुष्ट हैं। हाँ हाँ, संतुष्ट क्या है कि सबको। सुमित तो अपना वीडियो तो खोल दे। चलो कोई बात नहीं, आज बहुत दिनों के बाद कक्षा हुई है ना। क्या है जी ये हाथ उठाए अमर कुमार जी, अमर कुमार हैं, अमर कुमार बोलिए। जी अमर कुमार, नमो नमः। अमर कुमार जी, हाँ अमर कुमार जी, आप कहाँ थे जी इतने दिनों से, बताओ पहले तो। सर तो हम डेली क्लास करते हैं। अच्छा, अभी 2 दिन क्लास नहीं चल जी। हाँ तो आप आज पूछ रहे थे ग्रुप में कि आज क्लास होगी या नहीं, जबकि सूचना तो कल ही भेज दी थी। हाँ सूचना कल था ना महोदय, लेकिन आज तो कुछ नहीं था ना, इसीलिए उसको हम क्लियर करने के लिए किए। सूचना एक बार डल गई ना, वही तो मान्य होगी, अब बार बार क्यों डलवाते हो, मैं इसलिए तो 2 बार डालता था। नहीं मतलब लिंक नहीं था ना, इसीलिए कल का था, आज का लिंक नहीं था, इसीलिए सोचे अरे रोज का लिंक एक ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। अभी उसी लिंक लिंक एक को ही है फॉरवर्ड भाई साहब। करते रहते हैं कि भैया हाँ, जो नए लोग जुड़े हों उन्हें कोई दिक्कत ना हो। जी वो तो था, लेकिन महोदय इसीलिए भाई पूछ साहब। दिए थे। हाँ हाँ जी सवाल है कहिए। सर। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहता है, वहां से ले लिया कीजिए। हाँ हाँ, ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल वहां से ले सकते हैं। जी महोदय, हमको याद है, लिंक का नंबर याद है हमको, ऐसे बात नहीं है। अरे वाह वाह, बहुत अच्छे। आप पूछना क्या चाह रहे थे बताओ, आप उसे तो भूल गए। हाँ महोदय, ये कह रहे थे सर कि जो हाँ। यहाँ पर राम में जो आप कह रहे हैं कि हलंत रहेगा, उसके बाद उसको अंग कहेंगे फिर। हलंत, हलंत कब, हमने ऐसा कब कहा रे? तो मतलब जो अंग कैसे होगा इसमें, राम को अंग कैसे मानेंगे, ये बताइए। तुमने ये बताओ, यस्मात् प्रत्यय प्रत्यंगम वाला वीडियो देखा है कि नहीं? इसमें आदि बताओ बताओ। मतलब वो तो लगता है कि नहीं देखे, तब तो पूछ रहे हैं। इसलिए उस वीडियो को देख लीजिए। अंग संज्ञा को बाकायदा ऐसा समझाया गया है कि आप तुरंत समझ जाओगे अंग होता क्या है। और यदि नहीं समझ में आए उसके बावजूद भी फिर प्रश्न करना, जी। बता देंगे, हम बताने के लिए तो हैं। पर हमारा जी यह है कि जो महोदय। एक बार बताई जा कौन सा चुका है तुमको लें कम से कम। सूत्र महोदय कौन सा बताए थे आप? यस्मात् प्रत्यय विदिस्तदादि प्रत्यंगम लकोमुदी हमेशा आप लोग साथ में रखें, ठीक है। व्याकरण में चाहते हो तो प्रवीणता एक हाथ में रख लो, हनुमान चालीसा की तरह लकोमुदी। और ये समझ लो कि अभी तो आपको 3 ही महीने हुए हैं, संधि का तो आपने कर दिया एकदम बढ़िया खेल। अब अजंत सब शब्दों का देखो, आप कोई भी रूप याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, सब आपके कंठ में विराजमान रहेंगे। आपके दिमाग में बस 2 ही चीज आएंगी,
कि ये शब्द अकारांत इकारांत क्या चीज है और आगे विभक्ति कौन सी है। ठीक है, दो चीज बस दिमाग में रहेंगी जी और ये आपको जी। नियम फिर कहाँ, यदि अदंत अंग है तो ये काम ठीक है, विभक्ति देख के स्थान पर होगा और ये वाला काम प्रकृति के स्थान पर होगा। दो चीज याद रखनी है, मतलब विभक्ति को क्या आदेश होना है, जैसे आपने भिस्कोइस पढ़ा, ठीक है, जी और प्रकृति को क्या होना है, जी। जैसे आज आपने पढ़ा कि दीर्घ हो जाता है, वो है ना रामाभ्याम। जी जी तो जी ऐसे ही दो चीज होंगी भाई, विभक्ति को क्या हो रहा है और प्रकृति को क्या हो रहा है। जी इतना ही सा व्याकरण है, ये पूरे व्याकरण में अप्लाई है, समझ लेना। प्रकृति प्रत्यय को का विवेचन मतलब समझ रखना कि क्या प्रकृति और क्या प्रत्यय और क्या क्या काम किया गया है। बस आप खुद अपना व्याकरण रच दोगे, इतनी बात जाने रहोगे तो ठीक है। व्याकरण पढ़ना बहुत इजी वे है, निसंदेह। जी। आप ये समझ जाओगे, राम शब्द के रूप जी, पढ़ते ही खटाखट आपको समझ लेना कि 1,00,000 शब्दों के रूप चला दोगे कम से कम। जी तो ठीक है जी, आप उसे देख लीजिए अंग संज्ञा के लिए। तो मुझे लगता है कि आज आपका कोई संदेह नहीं है। जी हाँ जी। बताइए ऐश्वर्या जी। ऐश्वर्या श्रीवास्तव। नमो नमः सर। जी नमो सर नमः। बोलिए, राम की जगह जैसे बालक लेंगे तो वो भी अकारांत है, उसमें टा आएगा ना, राम बिल्कुल, प्लस बिल्कुल। टा, फिर अभी हम बालक देखो, अभी प्लस आप- टा। बिल्कुल, अभी हम आपको अकारांत शब्द में एक बता रहे हैं, अर्थात राम शब्द को एग्जाम्पल रख करके चल रहे हैं, ठीक है ना। हम आपको अकारांत शब्द की समाप्ति पर बोले तो राम शब्द की समाप्ति पर एक बहुत बड़ी विशाल सूची, लगभग 100 अकारांत पुल्लिंग शब्दों की अर्थ सहित सूची आपके सम्मुख रखेंगे और आपको सबके रूप चलवाएंगे, इसके चलाओ इसके चलाओ, चिंता नहीं करें आप लोग। पर्याप्त आप लोगों के सम्मुख सामग्री रहेगी, ठीक है। जी और जो बची खुची भी रहेगी तो उसे कह लेंगे कि भैया शब्द तो अनंत है, उसके लिए भी बता देंगे कि आप कैसे समझ पाओगे कि अमुक शब्द ये अकारांत है या अकारांतों में पुल्लिंग है, भी कैसे समझ होगी, इसकी भी आपको जानकारी हमें अकारांत शब्द पढ़ाते ही तुरंत दे देंगे, ठीक है जी। तो सबसे बड़ी बात है वो आपको जो धारण करना है वो है धैर्य। यदि आप धैर्य धारण कर लोगे तो व्याकरण शास्त्र हम धारण करवा देंगे, ये पक्की बात, ठीक है। और अब बस आगे के 3 मंथों में आप अजंत अजंत के सब वेदों को पढ़ लोगे। जैसे ये तैयार हो गया फिर तो कुछ नहीं है, फिर तो बस बॉर्न वैक के लिए आपको 10 गण पढ़ने हैं। बॉर्न वैक मतलब की हड्डी। बिल्कुल बिल्कुल। वो इसलिए कि उनको समझे, हम समझ कैसे पाएंगे कि अरे इस क्रियापद का क्या अर्थ है, इस क्रियापद का क्या है, क्योंकि क्रियापद तो हर एक वाक्य में यूज करना पड़ता है। मैं पढ़ रहा हूँ, सो रहा हूँ, खा रहा हूँ, जा रहा हूँ, नहा रहा हूँ, अरे हर बात तो क्रिया ही से समाप्त हो रही है ना। तो इसलिए मैंने उसको बॉर्न बैक बोला है, उसको तो हम पढ़ेंगे ही कायदे से। तो आज फिर इतना ही रखते हैं, क्यों जी, आज ज्यादा क्या पढ़ना जो है, चतुर्थी व्यक्ति कल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जी आचार्य बिल्कुल बिल्कुल समय भी स्थान बदादेशो नल विधौ जैसे जी जी। क्योंकि प्रायः आसानी से समझ में नहीं आते हैं, तो हम प्रयास करेंगे कि उसको अच्छे से समझाया जाए, तो आप उसे समझ पाए ठीक से, हैं। तो आज इतना ही रखते हैं फिर, क्यों जी पंतोला जी, आप कैसे चिपक गए। हाँ एक यहाँ भैया इधर ही हूँ, सुनिए तो। हाँ डिस्क्रिप्शन ग्रुप में है, वो सब लोगों को एक बार एक सूचना देनी थी। प्रतिदिन आप ग्रुप में जाएंगे, ऊपर से तो एक जगह डिस्क्रिप्शन लिखा आता है, वहां देखिए लिंक हम लोगों ने डाला हुआ है, तो आप प्रतिदिन उस लिंक से जुड़ सकते हैं। रोज रोज ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। सही है, सही है। बस जी ग्रुप के डिस्कशन में ऊपर ही दे रखा है। हाँ हाँ हाँ, चलो कुछ लोगों को यदि डिस्क्रिप्शन क्या होता है नहीं पता हो, वीडियो तो एक काम कर लें कि अपने इस लिंक को सेंड करके रखें किसी को। वैसे तो हम रोजाना उसे कर लेते हैं इधर, वो किसी को सेंड करके रखें, ऐसे व्यक्ति को जो तुम्हें ज्यादा मैसेज नहीं करता हो, कोई जानता नहीं हो, तो उसको तुरंत ढूंढे, वो आ जाएगा लिंक। ठीक है, तो ऐसे कई सारे तरीके हैं, नहीं तो आप एक हम ऐसा ही व्यक्ति को सेंड कर दीजिए जिसने आपको ब्लॉक कर रखा। चलिए करते हैं फिर समापन है, फिर कल अब बातचीत होगी। चलिए फिर बंद कर। चलिए।
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। प्रणाम। नमो नमः। हर महादेव हर हर।